नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत के बारे में। भारत के विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का विज़न है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। मित्रों, दरअसल आत्मनिर्भर भारत बनाने का विज़न है या आत्मनिर्भर 130 करोड़ भारत के नागरिकों का आत्मनिर्भर बनाने की विज़न है। मित्रों, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ऐसा कोई पहला प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने भारत वर्ष को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा है। इससे पहले 1966-67 में जब भारतवर्ष अन्न के मामले में गरीब था, आत्मनिर्भर नहीं था, स्वावलंबी नहीं था, तब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस सपना को देखा था और उनके प्रयास से अन्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन गया, स्वावलंबी बन गया। किंतु क्या महज प्रधानमंत्री की कोशिश करने से खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हुआ या लाखों किसानों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ? जवाब यह है कि लाखों किसानों की कड़ी मेहनत के बल पे भारत अन्न के मामले में आज आत्मनिर्भर है। इन किसानों के कड़ी मेहनत के फलस्वरूप अन्न का उत्पादन होता है और गरीब हो या अमीर सभी लोग इस अन्न को खाकर हृष्ट पुष्ट रहते हैं। लेकिन इन अन्नदाताओं का आज क्या स्थिति है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो अन्नदाता अन्न उत्पादन करते हैं लेकिन उस अनाज को न तो सही ढंग से अपने खा पाते हैं, न अपने बाल बच्चे घर परिवार को खिला पाते हैं, क्योंकि उस अन्न के उत्पादन में इतना खर्च पड़ रहा है कि किसानों को कर्ज के तले दिन प्रतिदिन दबते जा रहा है। इसलिए जब ही प्रोडक्शन होता है, घर में अनाज आने से पहले ही कर्ज के बोझ को कम करने के लिए, कर्ज भरने के लिए एक किसान उन अनाजों को बिचौलियों और दलालों के बीच बेच देते हैं औने पौने दाम पे। और तो और सरकार भी इन किसानों के प्रति कितना निष्ठुर है कि किसान मेहनत करते हैं, पूंजी लगाते हैं, समय देते हैं और जब इनका विक्रय मूल्य तय करने की बारी आती है तो सरकार तय करती है, उसमें भी क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। खर्च इनका अधिकतम होता है लेकिन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसको खरीदती है और एक तरफ किसानों का खून चूसकर, उनका गला घोंटकर बाकी लोगों को, जिनके पास अपार धन है, दौलत है, पैसे हैं, सब कुछ है, उनको सस्ते दर पर अनाज दे करके सरकार वाहवाही लूटती है। और किसान बेचारे पुनः उसी अन्न को जो उन्होंने बेच दिया था औने पौने दाम पे पुनः दुगुने तिगुने दसगुने दाम पर खरीदते हैं
और यही कारण है कि किसान धीरे धीरे कृषि को छोड़कर के कृषक मजदूर बनते जा रहे हैं। बहुत सारे किसान आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो गए। तो ये आत्मनिर्भर का कहानी है। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में जब प्रधानमंत्री थे तो उसमें दुग्ध क्रांति हुई, श्वेत क्रांति के नाम से जिसको जाना जाता है, 1970 में। उसमें भारतवर्ष दूध के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, विदेशों से आयात करना पड़ता था। दुग्ध क्रांति हुई, दुग्ध उत्पादक किसान भाई मजदूर भाई कड़ी मेहनत करके और भारत को कुछ ही वर्षों में दूध के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन आज इन दूध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति कैसी है मित्रों? ये जग जाहिर है कि जो दूध उत्पादक हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी किसानों की तरह आज की डेट में बद से बदतर है। दूध का उत्पादन करते हैं, सिद्ध डेयरी फार्म का जो डेयरी है कलेक्शन सेंटर में वहाँ पर देते हैं और सबसे कम मूल्य लगाया जाता है। देखिए, दूध उत्पादन के लिए जो मवेशियों का चारा है वो महंगे दर पर खरीद कर एक दूध उत्पादक मवेशी को पालन पोषण करते हैं, दूध निकालते हैं और बाजार में बेचते हैं। तो मैं बताता हूं कि अभी महंगाई के अनुसार जिस दूध का मूल्य प्रति केजी कम से कम 100 रुपये होना चाहिए, आज के डेट में कलेक्शन सेंटर में, डेयरी का जो कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे 26 से 30, हार्डली 35 रुपये के दर से खरीदा जाता है। इसलिए इन दूध उत्पादकों की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो जो मेहनत कर रहे हैं, जो पसीना बहा रहे हैं, जिनके बल पर भारतवर्ष आत्मनिर्भर हुआ, क्या उनको इस आत्मनिर्भरता का लाभ नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, तो फिर ऐसा आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि भारतवर्ष में, भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी हो। स्वावलंबन का जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो मनुष्य के अस्तित्व रक्षा के लिए, मनुष्य के जीवन रक्षा के लिए जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो देश काल पात्र के अनुसार से आसानी से उपलब्ध हो। वो 5 क्या है? पहला, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास। ये 5 चीज़ें। अगर ये 5 चीज भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को सुगमता से उपलब्ध होता है तो समझ लो कि भारतवर्ष आत्मनिर्भर है। और नहीं तो ये अन्नदाता किसानों और जो दूध उत्पादक किसान हैं, इनकी जो स्थिति है, यही स्थिति अगर मोदी जी के भी आत्मनिर्भर भारत में होने वाला है तो यह कतई मंजूर नहीं है, ये उचित नहीं है। और इसमें कह सकते हैं कि अभी जो किसानों की जो हालत ख़राब है, मजदूरों का हालत ख़राब है और ये दूध उत्पादकों का हालत ख़राब है, इसका अगर मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं तो उसमें सरकार एक नंबर में, बिचौलिया, दलाल, अमीर लोग। खाद्यान्न का दाम थोड़ा सा बढ़ता है कि पूरा हाहाकार मच जाता है। सरकार जिन गरीबों के वोट से सत्ता पे आते, कुर्सी पर बैठती है, उन गरीबों को नहीं सुनती है, अमीरों की सुनती है। क्योंकि ये सोचते हैं कि अमीरों के पैसा से ही हम वोट खरीदते हैं। तो इसके पीछे भी कारण है कि जो सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके अंदर जागरूकता नहीं है। उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको चेतनशील होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि कहाँ से ये खेल खेला जा रहा है, जिसके चलते हम सारा कुछ हमारे हाथ में है, हमारे पास है, लेकिन हम उसको उपभोग नहीं कर सकते। मित्रों, प्रधानमंत्री कहते हैं
कि लोकल बनो वोकल बनो। ठीक है, लोकल का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री का कहने का मतलब है यहाँ पे मित्रों, इस गलतफहमी में मत रहना कि लोकल का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपको रोज़गार मुहैया कराया जाएगा, मतलब वहाँ पे आपको उद्योग धंधा लगाया जाएगा। सच तो ये है कि लोकल का मतलब यही होना चाहिए कि जो जहाँ रहता है उसके आसपास जो संसाधन हैं उसी से संबंधित वहाँ पे रोज़गार खड़ा करना चाहिए सरकार को, तभी जो है लोकल का नारा सक्सेस हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आज इस सरकार का मंशा इतना ऐसा है। एक्चुअली सरकार का कहना है कि स्वदेशी मतलब भारतवर्ष के अंतर्गत जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको तुम यूज़ करो, उसको तुम उपभोग करो। मित्रों ठीक है, स्वदेशी है, हम उसको उपभोग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि जो हमारा देश में उत्पादन होता है, और उत्पादन कौन करता है? जिनके पास पूंजी है, मतलब अमीर लोग, कॉर्पोरेट घराने के लोग। गरीब को कहाँ क्षमता है जो प्रोडक्शन कर सकता है, कहाँ क्षमता है जो फैक्ट्री लगा सकता है? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो करते हैं तो जब तक उनका मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होता है तब तक वो भारत के जो गरीब हैं, सामान्य लोग, को कम मूल्य पे या उचित मूल्य में मिलता है। लेकिन जैसे ही ब्रांडिंग हो जाता है, ब्रांडिंग करने वाले गरीब लोग, सामान्य वर्ग के लोग, जब ब्रांडिंग हो जाता है उसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है तो तुरंत ही उसका ब्रांडेड के नाम पे मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि सामान्य लोगों के पहुंच से बाहर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, भारत में बासमती चावल होता है, लेकिन बासमती चावल बहुत अच्छा चावल है, स्वादिष्ट है, सुगंधित है, तो उसका ब्रांडिंग एक समय था जब भारत के गरीब लोग भी बासमती चावल खाया करते थे। लेकिन जब एक गरीब लोग ब्रांडिंग किया, मतलब इनके बदौलत जब उसका ब्रांडिंग हो गया, ब्रांडेड हो गया, तो आज बंधु बासमती चावल गरीब क्या, मध्यम वर्गीय लोग को भी पहुंच से बाहर है। वो जो अमीर लोग उसको खाते हैं या विदेश में एक्सपोर्ट होता है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोकल बोलो वोकल बोलो, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों हम ब्रांडिंग करेंगे? जब ब्रांडिंग करने के बाद वो चीज़ हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा, हमारे पहुंच से बाहर हो जाता है, तो फिर ब्रांडिंग क्यों करेंगे? तो अब जैसे किसान लोग टमाटर पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं, मक्का पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं। पता है टमाटर जब मार्केट में आता है उसका कीमत कितना गिर जाता है, पर उसी टमाटर को औने पौने दाम पे सस्ते दर पर खरीद करके कंपनियां, कॉर्पोरेट घराने उसका सॉस बनाती हैं। और जिस टमाटर को मुश्किल से 10-15 रुपये किलो खरीदता है, उस सॉस को कितना 100 रुपये 200 रुपये किलो बिकता है। तो मित्रों मेरा यह कहना है कि यहाँ पे हम एक ही शर्त पर ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ब्रांडिंग करने के बावजूद भी ये जो स्वदेशी उत्पाद है हमें उचित मूल्य पर मिलना चाहिए, वरना इससे बढ़िया तो विदेशी माल है ना, जो सस्ते दर पर मिलता है। अरे शोषक अपने हो या पराये हो, शोषक तो शोषक ही होता है, रहम कहाँ है? अपना आदमी शोषण करे या पराया आदमी शोषण करे। कल के डेट में अंग्रेज शोषण करते थे, आज हमारे घर के लोग शोषण कर रहे हैं। तो मित्रों मेरा कहना ये है कि हमें जो है सो इसको समझना है। सरकार की जो चाल है, अमीरों का जो चाल है, पूंजीपतियों का जो चाल है, इसको समझना है कि
अभी 20 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने यह करके पैकेज जारी किया कि जो मजदूर भाई शहर से बेरोजगार होकर के गांव में जा रहे हैं उनको आत्मनिर्भर होने में काम आएगा। लेकिन घोषणा तो कर दिए, पर क्या उनको आत्मनिर्भर होने के लिए पूंजी मिल रहा है? उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, लारी लगाने वाले, ठेला लगा रहे, उनको 10,000 रुपये मिला। कहाँ से? बैंक देगी, लोन। मैं पहले भी कहा कि 10,000 रुपये में एक लारी लगाने वाला, ठेला लगाने वाला कितना प्रॉफिट कमा लेगा कि वो घर परिवार भी चला लेगा, बैंक का इंटरेस्ट भी दे लेगा और उसका मूल्यन भी चुका लेगा। तो यह है कि अविवेकशील घोषणा है, फैसला है। फिर 20 लाख करोड़ आप लाओगे कहाँ से? एक तरफ आप बोलते हो कि अभी इस लॉकडाउन में रेवेन्यू एकदम शून्य हो गया है, इनकम टैक्स के जो पैसे आ रहे थे फरवरी में जो आए अभी आ ही नहीं रहे हैं, कॉरपोरेट जगत घाटे में चल रहा है, उसका व्यवसाय बंद है तो कॉरपोरेट टैक्स नहीं आ रहा है, तो फिर आप 20 लाख करोड़ देंगे कहाँ से? तो ये सब जो है एकदम झूठी दिलासा है। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जितने भी घोषणाएं किए सब के सब जुमला साबित हुआ। जैसे पहले सत्ता पर काबिज होने से पहले क्या इन्होंने घोषणा किया था कि जब मैं सत्ता पर काबिज होऊंगा तो सभी ब्लैक मनी बाहर निकालूंगा, अगर ब्लैक मनी बाहर आएगा तो हर एक खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। इसके लिए नोटबंदी भी हुआ। नोटबंदी में कितना फजीयत हुआ आपने देखा, लेकिन आज तक किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए, क्या 15,000 रुपये भी नहीं आए। ये जुमला फेल हुआ। अब मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में इन्होंने सपना दिखाया कि पहले भारत के लोग, भारत का कच्चा माल कंपनियां बाहर ले जाती थी खरीद कर, और वहाँ से पक्का माल तैयार करके हमारे देश में बेचती थी। तो उससे होता क्या था कि हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता था। जब जन चेतना जागृत होता है तो ये जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति वर्ग हैं, ये अच्छे जो ब्रेनिस्ट हैं ना, रिसर्चर, जो दिमाग वाले, उनको अपने पास रखते हैं बहुत अच्छा बड़ा पैकेज दे करके। वो हमेशा पब्लिक का जो थॉट है उसको अध्ययन करते रहते हैं। तो जब लोगों में चेतना आया कि अरे हमारे देश के कच्चा माल बाहर कंपनियां ले जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, तब उधर से ध्यान भटकाने के लिए घोषणा की कि नहीं, जो कंपनियां कच्चा माल बाहर ले जाती थी अब भारत में आएंगी, यहीं पर उद्योग की स्थापना करेंगे और उस कच्चे माल से पक्का माल तैयार करके तब एक्सपोर्ट करेगी और हमारे भारतीय लोग भी उसका उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मेक इन इंडिया का नारा आज तक चल रहा है, पर बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रहा है, उसी हिसाब से गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने से मनुष्य के अंदर जो क्रय क्षमता है, मतलब परचेजिंग करने के कैपेसिटी, खरीदने की कैपेसिटी घट जाती है, क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं, पूंजी है नहीं, तो कहाँ से खरीदेगा उपभोग करने वाला सामान। तो इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। तो फिर मेक इन इंडिया कर क्या रहा है? सच तो ये है कि कोई भी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई भी पूंजी भारत में आता है तो मित्रों ये जान लो कि पूंजीपतियों का एक ही उद्देश्य है, मुनाफा कमाना। तो जिस माध्यम से उसको अधिक से अधिक मुनाफा होगा उसी माध्यम से काम करेगा। तो अधिक मुनाफा कमाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, बड़ी बड़ी मशीनें लगेगी। जब बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी स्वाभाविक है कि मैन पावर की आवश्यकता घटेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार
घटेगा। लेकिन इन पूंजीपतियों की पता नहीं है कि अरे भैया, जब रोजगार नहीं दोगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन, तुम्हारा जो प्रोडक्ट माल है उसको परचेज कौन खरीदेगा? आप करो, उत्पादन करो, जितना प्रोडक्शन करना है करो, आपका बड़ा हो जाएगा। डिमांड ही नहीं है। तो जब डिमांड और प्रोडक्शन दोनों में जब असंतुलन पैदा हो जाता है तब होता है महामंदी। इसलिए कहा गया है, किसी ने कहा है कि ये पूंजीपति लोग, अमीर लोग भस्मासुर हैं, मतलब अपने करने से अपने ही बर्बाद में होंगे। इसलिए आज न कल इनको तो सही रास्ते पे आना पड़ेगा। मित्रों, प्रभात रंजन सरकार का जो सबसे बढ़िया आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दर्शन है प्रौढ़, उसमें प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक विकास जितना अधिक से अधिक होना चाहिए, लेकिन किस लिए? मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, मनुष्य के जीवन को सुलभ बनाने के लिए। लेकिन आज के डेट में विज्ञान अभिशाप बन गया है, क्योंकि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो अच्छे लोगों के हाथ में नहीं है, शोषकों के हाथ में है, अन्याय करने वालों के हाथ में है, मुनाफाखोरों के हाथ में है, स्वार्थी के हाथ में है। आत्म केंद्रित अर्थव्यवस्था उसको कंट्रोल किए हुए है। इसलिए ये विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी मनुष्यों के लिए वरदान कम, अभिशाप ज़्यादा है। इनका घमंड 7वें आसमान में है। और ये पूंजीपति लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए घातक हथियार, अस्त्र शस्त्र का निर्माण का पूर्ण मचा हुआ है। जबकि उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों, मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्गीयों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसका विकल्प यही है कि आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब भारत के सभी 130 करोड़ जनता आत्मनिर्भर हो। 130 करोड़ जो पब्लिक है, नागरिक है, उसमें से एक भी व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर नहीं होता है, एक भी व्यक्ति अगर प्रगति के पथ पे सबसे पीछे छूट जाता है, तो समझ लो कि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना बेकार है, पूरी कल्पना है। और मित्रों, ये देख लेना कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो लोकल और वोकल का नारा है ना, ये जो है सो एक जुमला ही रहेगा, जुमला से बेसी नहीं हो सकता है। जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, जुमला का जुमला है। अब स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, अरे एजुकेशन सिस्टम आपका 18 साल की उम्र तक बच्चों को पंगु बना दिया। तो एक पंगु, विकलांग, लंगड़ा आदमी को बुढ़ापा में लाख उसको तराशने की कोशिश करोगे तो कितना काबिल निकलेगा। तो 18-20 साल, 25 साल की उम्र के बाद जो निकल रहे हैं उनको क्या करें? स्किल डेवलपमेंट के नाम पे लाखों करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब उसको कुछ ट्रेनिंग दिया भी जा रहा है, कुछ हुनर दिया भी जा रहा है, तो उसको रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, उसका माहौल मिलना चाहिए, रोजगार का वातावरण मिलना चाहिए। वो है ही नहीं। वहाँ से निकल करके किसके भरोसे हैं? तो उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि अपना रोजगार खड़ा कर सके। तो नौकरी, और नौकरी तो है नहीं। कंपनियों के पास जाते हैं तो कंपनी बोलते हैं कि हमारे पास तो जगह ही नहीं भैया। अब तुम अगर इतना रेट डाउन कर देते हैं, जहाँ 300 मजदूरी मिला चाहिए बोला कि ठीक है 100 रुपये में करना है तो कर लो, तो निकल लो। अब क्या करेगा? मर्द दो का उसके पास दो ही रास्ता है, या तो काम करेगा या मरेगा।
पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आज न कल सबको लाइन पे आना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, इसके लिए मध्यम वर्गीय लोगों को, गरीबों को, किसानों को, बुद्धिजीवियों को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक करना पड़ेगा। जन चेतना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन मजदूर, किसान, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गीय लोग जाग जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, उस दिन एक जबरदस्त आंदोलन होगा। आंदोलन होगा त्रिस्तरीय, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। जब तीन तरफ से आंदोलन होगा, खड़ा होगा, तब इसको कहते हैं विप्लव। तीव्र, यार सरकार कहते हैं तीव्र शक्ति संपादेन गति वर्धनम विप्लव। जब अन्याय और शोषण के खिलाफ में तीव्र शक्ति के साथ, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल फोर्स के साथ जब एक आंदोलन खड़ा होता है, तब वह जो है सो व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ले आता है। मतलब अभी वैश्य युग है, वैश्य युग से सीधे विप्लव युग में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं विप्लव। तो मित्रों, आप लोग अगर इस जन जागरण, जन चेतना के आंदोलन में शरीक होना चाहते हैं, अपनी आहुति देना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, तो हमारा जो ये चैनल है सामाजिक सुविचार, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं समय समय पर आप लोगों के बीच एक नया नया विचार, कंसेप्ट दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।